आज का हमारा टॉपिक है अभाज्य एवं भाज्य संख्याएं, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, एक से बड़ी वह प्राकृतिक संख्या जो केवल एक तथा स्वयं से ही विभाजित होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। अगर ऐसे देखें, अ प्राइम नंबर इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन वन विच इज डिविजिबल ओनली बाई इटसेल्फ एंड वन। तो हमसे कहा गया है कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो एक से बड़ी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं लेकिन हमारे पास कहाँ हैं? वन से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 अप टू इन्फिनिटी। तो असंख्य तक होती हैं, असंख्य होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो यहाँ पर हमसे कह दिया कि अभाज्य संख्या होगी जो एक से बड़ी होगी। इसका मतलब हम एक को अब नहीं लेंगे, तो एक तो हमारे पास कट जाएगी। अब इनमें से हम देखते हैं कौन सी संख्या केवल एक और उसी संख्या से विभाजित होती है। जैसे यहाँ पर हम 2 की बात करें तो 2 एक से विभाजित होती है, एक से डिवाइड होती है, 1 2 जा 2, और 2 से होती है, 2 1 जा 2, और किसी भी संख्या से नहीं होती। इसका मतलब यह अभाज्य संख्या है। अब 3 की बात करें तो 3 भी यह 1 से डिवाइड हो जाती है, 1 3 जा 3, और 3 से डिवाइड होती है, 3 1 जा 3। इसका मतलब यह भी अभाज्य संख्या है। 4, अब देखते हैं 4 1 से डिवाइड होती है, एक तो 1 से डिवाइड हो जाती है यह, और 2 से 2 2 जा 4, 2 से भी डिवाइड हो जाती है यह, और 4 से भी यह डिवाइड हो जाती है। तो लेकिन हमसे कहा था कि वह संख्या जो केवल एक तथा स्वयं से ही विभाजित होती है। तो इसका मतलब यह अभाज्य संख्या अब नहीं है। 5 में हम देखते हैं एक से विभाजित होती है और 5 से होती है। इसका मतलब यह अभाज्य संख्या है। ऐसी 6, अब हम 6 में देखें तो 6 एक से तो डिवाइड होती है, और 2 से भी होती है, 2 3 जा 6, 3 से भी हो जाती है, 3 2 जा 6, और 6 से भी होता है। इसका मतलब यह भी अभाज्य संख्या नहीं है। 7 में एक का भाग जाता है, 1 7 जा 7, और 7 का जाता है, 7 1 जा 7, और किसी का भी नहीं जाता। इसका मतलब यह अभाज्य संख्या है। फिर 8 में 2 का जाता है भाग, 4 का भी जाता है, और 8 का भी जाता है। यह अभाज्य संख्या नहीं है। 9 में एक का जाएगा इसमें भाग, एक से डिवाइड होता है, 1 9 जा, यह 3 से भी हो जाता है, 3 3 जा। इसका मतलब यह भी अभाज्य नहीं है। 10 में भी 1 से डिवाइड होता है, 2 से भी हो जाता है, 2 5 जा 10, 5 से भी हो जाता है, 5 10 2 जा 10। इसका मतलब यह भी अभाज्य नहीं है। 11 में 1 का डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड हो जाता है, और 11 से ही होता है। इसका मतलब यह अभाज्य है। तो अभाज्य संख्याएं क्या निकली हमारे पास? 2 3 5 7, फिर इसके बाद 11, फिर आ जाएगा 13, 12 नहीं आएगा, उसके बाद आ जाएगा 15 नहीं आएगा, फिर आएगा 17। तो ये आ जाएंगे हमारे पास अभाज्य संख्याएं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, पहली अभाज्य संख्या 2 17। यहाँ हम देख पा रहे हैं 3 5 7 11 13 17 सारी की सारी ऑड नंबर्स हैं, लेकिन 2 सम संख्या है, इवन नंबर है। तो ऐसा प्रश्न बनता है कि वह कौन सी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है? तो ये हो जाएगा 2। अब हमारा प्रकरण है भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। एक से बड़ी वह प्राकृतिक संख्या जो अभाज्य नहीं होती है, जो अभाज्य नहीं है, भाज्य संख्या कहलाती है। ऐसे देखो तो ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 विच इज नॉट प्राइम इज कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर। हम देखते हैं एक से बड़ी प्राकृतिक संख्याएं। तो एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या हमारे पास क्या होती हैं? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आती हैं अनंत तक। एक से बड़ी प्राकृतिक संख्याएं हैं। इनमें से अब हम अभाज्य संख्याओं को अलग कर देते हैं। अभाज्य संख्याएं तो हमने देखा था, जो अभाज्य संख्या निकली थी 2 3 5 7, फिर कौन सी थी? 11, फिर आगे 13, फिर 17। तो अब जो शेष रह जाएंगी वो हमारे पास भाज्य संख्याएं होंगी। क्यों? क्योंकि हमसे कहा गया है एक से बड़ी वह प्राकृतिक संख्या जो अभाज्य नहीं होती, अभाज्य नहीं है,
तो जो अभाज्य है वो होगी 4। तो हमारे पास निकलेंगी भाज्य संख्याएं, ये हो जाएंगी 4, 6, 8, 9, 10, फिर आ जाएगी 12, फिर 14, 15। 15 भी भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इसमें 1 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है और 5 का भी चले जाता है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। तो ये हमारे पास है भाज्य संख्या।